हिंदुस्तान की लोकसभा इस वक्त बड़ा दिलचस्प नज़ारा देख रही है। मुद्दा है वहाँ पर कि राहुल गांधी ने क्या भाजपा की महिला सांसदों की तरफ देखकर एक हवाई चुंबन उछाला या नहीं उछाला। फ्लाइंग किस, हवा में फेंका गया चुंबन, क्या उन्होंने ऐसा इशारा किया या नहीं किया, इसको लेकर बहस चल रही है। और बहस भी नहीं है, बहस से थोड़ा अधिक आगे बढ़ गया है मामला। भाजपा की महिला सांसदों ने जो लोकसभा में हैं, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को एक लिखित शिकायत की है कि आज जब अपना भाषण पूरा करने के बाद राहुल गांधी लोकसभा छोड़कर जा रहे थे तो जाते जाते उन्होंने महिला सांसदों की तरफ देखकर एक हवाई चुंबन उछाला और चले गए। इसे लेकर बवाल चल रहा है। राहुल गांधी शायद वहां से निकलकर राजस्थान गए हैं, अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई खंडन नहीं आया है कि उन्होंने ऐसा किया है कि नहीं किया है। उनकी पार्टी ने भी कुछ नहीं कहा है। उनकी पार्टी के इक्का दुक्का प्रवक्ता, उनकी पार्टी के एक दो सांसद अलग अलग बातें कह रहे हैं, लेकिन अलग अलग बातें चुंबन की शिकायत करने वाली भाजपा की महिला सांसद भी कर रही हैं। उनमें से कुछ का कहना है कि राहुल का ये हवाई चुंबन जिधर महिलाएं बैठी थी, महिला सांसद भाजपा की, उस तरफ उछाला गया था। कुछ का कहना है कि वो स्मृति ईरानी पर उछाला गया था जो कि उस वक्त बोल रही थी। कुछ का कहना है कि संसद में उछाला गया था। लेकिन ठीक है, महिला सांसदों ने ये मांग की है लोकसभा अध्यक्ष से कि सदन में जितने कैमरे लगे हैं उन कैमरों से ये देखा जाए, जांच की जाए कि राहुल गांधी ने आखिर किया क्या था। राहुल गांधी ने क्या सचमुच ही ऐसा कुछ किया था जिसको लेकर स्मृति ईरानी से लेकर रविशंकर प्रसाद सदन के बाहर यहाँ तक ये लोग सब लोग राहुल गांधी के परिवार और वंश और उसके ऊपर तोहमतें लगा रहे हैं। ये जांच की बात तो है ही। जिस जगह इतने कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पर तो ये जांच आसानी से हो सकती है। और जब महिलाओं का ऐसा कोई आरोप है तो जांच होनी भी चाहिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर जितनी दमदार बहस चल रही थी और राहुल गांधी ने जिस तरह से 37 या 47 मिनट लंबा भाषण दिया था, उस भाषण को लेकर हिल गई थी सरकार। और राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि भारत माता की हत्या हो रही है, भारत माता को मारा जा रहा है। जाहिर है कि वो मणिपुर के बारे में बात कर रहे थे और मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ जो सुलूक हुआ है उससे पूरा देश हिला हुआ है। कम से कम वो लोग तो हिले हुए हैं ही जिनके मन में आज के विश्व आदिवासी दिवस के परे भी आदिवासी महिलाओं के लिए कोई हमदर्दी रहती है, कोई सम्मान रहता है। वो लोग तो मणिपुर के वीडियो को देख के हिले हुए हैं ही। इसलिए राहुल गांधी ने अगर ये कहा कि भारत माता की हत्या हो रही है तो हम इससे सहमत हैं। भारत माता किसी तस्वीर का नाम नहीं है। हिंदुस्तान की हर लड़की, हिंदुस्तान की हर महिला, उसको भारत माता मानकर चलना चाहिए। अगर उनको इस तरह की बेकदरी झेलनी पड़ रही है, ऐसा सेक्स शोषण उनका हो रहा है कि उनको नंगा करके उनका जुलूस निकाल रहा है, दूसरी जाति के लोग उसका जुलूस निकाल रहे हैं, उसके बदनों से वहाँ हिंसक खेल खेल रहे हैं उस जुलूस में। एक किस्म से खुला बलात्कार सड़कों पे जुलूस के बीच उनके साथ चल रहा है। तो ये भारत माता की हत्या नहीं है तो और क्या है। लेकिन राहुल गांधी के शब्दों पे जाना आज का हमारा मकसद नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं, जैसा कि कांग्रेस के कुछ सांसदों ने इस बात को उठाया है कि ये पूरा का पूरा बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। चूँकि अविश्वास प्रस्ताव पर एक दमदार बहस चल रही है, विपक्ष दमदार तरीके से अपनी बात कह रहा है, उस पूरी बहस की खबरों को, पूरे देश के ध्यान को भटकाने के लिए, बहस को पटरी से उतारने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ ये ओछा आरोप लगाया गया है। ऐसा कांग्रेस के एक दो सांसद कहते दिख रहे हैं। हम कोई शक नहीं कर रहे हैं किसी महिला के आरोप के ऊपर, हम दूर बैठे हुए हैं।
जो जगह है वो बड़े बड़े नेताओं की नज़रों में है। वहाँ लोकसभा अध्यक्ष सामने बैठे हुए हैं, वहाँ दर्जनों कैमरे लगे हुए हैं, उनके बीच में अगर कुछ हो रहा है तो हम उसमें अपनी अटकल लगाना बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन अलग अलग लोग जो कह रहे हैं, हमने भाजपा की महिलाओं का कहा हुआ आपको बताया। एक सांसद हेमा मालिनी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा नहीं है कुछ, लेकिन जो शिकायत की गई है लोकसभा अध्यक्ष को उसमें हेमा मालिनी के भी दस्तखत हैं। उन्होंने कैमरों के सामने कहा है कि मैंने कुछ देखा नहीं है, लेकिन शिकायत पे उनके दस्तखत हैं। इसको भी मैं गलत नहीं मानता। जब महिलाएं शिकायत कर रही हैं तो जिसने नहीं देखा है वो भी शिकायत कर रही है। ये तो अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ऊपर है कि वो कैमरों की रिकॉर्डिंग से इस बात की जांच करवाएं। और उनका जो रुख रहता है सदन में, मुझको इसमें ज़रा भी शक नहीं है कि अभी तक दर्जनों वीडियो एडिटर लोकसभा चैनल के बैठकर निकाल रहे होंगे उस क्लिप को जिसमें राहुल गांधी अगर ऐसा कोई इशारा करते दिख रहे हैं। तो मैं उसके पहले इस बारे में और टिप्पणी करना नहीं चाहता कि ये शिकायत सही है कि नहीं, राहुल गांधी ने किया है वो गलत है या नहीं है। ये अभी सामने आ जाएगा, कुछ घंटों में आएगा, 1-2 दिनों में सामने आ जाएगा। लेकिन इससे जुड़ी हुई एक दूसरी बात और है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जयराम रमेश ने, मीडिया के प्रभारी हैं जयराम रमेश, उन्होंने ट्वीट किया है कि राहुल गांधी का भाषण इतने मिनट का था, उतने मिनट के भाषण में राहुल गांधी को कुल इतने समय दिखाया गया। उनके हिसाब से 40% से कम समय राहुल गांधी को दिखाया गया उनके अपने भाषण के दौरान। ये जयराम रमेश का कहना है। लेकिन कांग्रेस की एक और प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, बड़ी फायरी हैं, आग उगलती हैं बोलती हैं। तो उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष की बड़ी भयानक आलोचना की है। इस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि जो 17 मिनट मणिपुर पर बोले राहुल गांधी, उन 17 मिनट से में 11 मिनट से ज़्यादा कैमरा जो है लोकसभा का वो ओम बिरला पर फोकस्ड था। कांग्रेस के लोग होंगे, जानकार लोग, जिन्होंने सेकंड कैलकुलेट किए होंगे कि मणिपुर पे राहुल के कहे हुए 17 मिनट में कितने मिनट टीवी पर, लोकसभा चैनल पर कैमरा जो है ओम बिरला के चेहरे पे फोकस वाला कैमरा दिखाया गया। कैमरे तो दर्जनों हैं वहाँ पर। 17 मिनट में राहुल के मणिपुर पर बोलने के दौरान अगर 11 मिनट से ज़्यादा ओम बिरला का चेहरा दिखाया गया है, हो सकता है ये दिखाया गया होगा कि ओम बिरला गंभीरता से बात सुन रहे हैं राहुल की। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 11 मिनट के अलावा जो बाकी 5-7 मिनट जो बचे थे, उस दौरान क्या ओम बिरला गंभीरता से नहीं देख रहे थे राहुल गांधी को? उस दौरान क्यों नहीं दिखाया गया उनका चेहरा? ऐसे कई सवाल उठते हैं। लेकिन खैर, ये अलग बहस का मुद्दा है। मैं तो इस पर आ रहा हूँ कि जिस तरह से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला किया है, इसके पहले भी किया। ये हवाई चुंबन अगर सचमुच में हवा में उड़ा तो भी, और नहीं उड़ा तो भी, उसके पहले भी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर, उनके परिवार पर, उनके जीजा पर, इन सब पर भयानक हमला किया है, भयानक हमला किया है। और इसके बाद का हमला, इस आरोप के बाद का हमला भी और गंभीर हमला था। हमारा ये मानना है कि लोकसभा अध्यक्ष को इस मामले को फुल स्टॉप लगाना चाहिए। उसको लगाने का एक ही तरीका है कि कैमरों से जांच की जाए कि राहुल ने ऐसा किया है या नहीं। अगर ऐसा किया है तो इस मामले को लोकसभा की विशेषाधिकार समिति को दिया जाना चाहिए। वो जो चाहे फैसला करें। हम कोई राहुल गांधी की या स्मृति ईरानी की हिमायत करने के लिए यहाँ खड़े नहीं हुए हैं। उनके वकील बहुत सारे हैं, बड़े बड़े, दोनों पक्षों के। लेकिन एक चीज़ है कि जिस तरह से लोकसभा टीवी बोल रहे सदस्य को दिखाने के बजाय, खासकर तब जबकि विपक्ष के हैं सदस्य, उनको दिखाने के बजाय लगातार अगर अध्यक्ष को दिखा रहे हैं, तो ये तो शायद बहुत अच्छी बात नहीं है।
क्योंकि महत्व उस सदस्य का है, उसके चेहरे का, भाव भंगिमा का, उसके हाथों का, उसके शब्दों का, उसकी आवाज़ का है, जो किसी गंभीर मुद्दे पर बोल रहे हैं। लेकिन ऐसे ही बर्ताव के लिए, लोकसभा अध्यक्ष के ऐसे ही बर्ताव के लिए सुप्रिया श्रीनेत ने सदन के बाहर जो कहा है, उसमें एक शब्द बड़ा गंभीर है। उन्होंने इसको लुच्चई कहा है। राहुल गांधी को न दिखाकर जिस तरह से ओम बिरला ने अपने आप को दिखाया है, शायद इसी के लिए उन्होंने लुच्चई शब्द का इस्तेमाल किया है। मैं नहीं जानता ये संसदीय है या नहीं, या सदन के बाहर भी ऐसी भाषा बोलने की छूट है या नहीं जो सदन में नहीं बोली जा सकती। फिलहाल हमारे पास इस मुद्दे पे कहने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, सिवाय इसके कि एक एक करके कई सांसद अभी टीवी पर दिख रहे हैं जो ये बात कह रहे हैं, जिसमें महिला सांसद भी हैं। वो लोग भी ये बात कह रहे हैं कि ये बहस को पटरी से उतारने के लिए, ये मणिपुर की तरफ से देश के ध्यान को भटकाने के लिए, ये विपक्ष की बोलती बंद करने के लिए, ये राहुल गांधी के जो जुबानी हमले हैं उनकी धार को कम करने के लिए, ये एक कोशिश है। ये मैं नहीं जानता ये कोशिश है या नहीं। मैं इस बात को वजनदार मानता हूं कि महिला सांसदों ने एक लिखित शिकायत की है। सदन के मुखिया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की जिम्मेदारी है कि बहुत बारीकी से इस मामले की जांच की जानी चाहिए। इस बीच हिंदुस्तान के टीवी चैनल जो हैं उनको बड़ी आज़ादी मिली हुई है कि राहुल गांधी ने कभी सदन में जाकर मोदी को गले लगाया था तो उसके वीडियो दिखा रहे हैं, कभी राहुल गांधी ने सदन में बैठे आंख झपकाई थी किसी के तरफ, जिसको कुछ आंख मारना भी कहते हैं, मुस्कुराते हुए, तो उसको दिखा रहे हैं। बहुत से चैनल इस तरह से दिखा रहे हैं जैसे आज की घटना है कि इसी के बाद राहुल गांधी ने हवाई चुंबन उछाला था। जो लोग अलग अलग महिला का बखान करके ये कहना चाहते हैं कि ये राहुल गांधी इन महिलाओं के लिए हवाई चुंबन नहीं उछाल सकते, मैं उन लोगों की बातों को ओछी बात मानता हूँ। मेरा मानना है किसी भी महिला को लेकर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। ये बात कांग्रेस के लोगों ने नहीं की है, ये बात ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर कई लोग कर रहे हैं। जो अलग अलग पार्टियों के नेताओं के भक्त हैं वो लोग इस बात को कर रहे हैं। कुल मिलाकर लोगों का ये मानना है कि बहस पटरी से उतर गई है। जो मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर एक बहस, गंभीर बहस चल रही थी, वो इस गंभीर आरोप के बाद पटरी से उतर गई है। ध्यान अब लोगों का बट गया है। जो भाजपा कटघरे में रहनी चाहिए थी, बहस के कटघरे में, जिस भाजपा के बारे में ये कहा जाता था कि 68 दिन या 78 दिन इसका मुंह नहीं खुला था मणिपुर पे, अब इसके लोगों को बोलने का नैतिक हक नहीं है, अब वो लोग इस हवाई चुंबन को लेके हमलावर हैं। तो मैं नहीं जानता कि ये हमला जो है ये लोकसभा के सबूतों से साबित होगा या नहीं होगा। एक बड़ा खतरा मुझको दिख रहा है। बस आखिरी में मैं वही कहना चाहता हूँ, जिस तरह से लोकसभा टीवी का कैमरा, संसद के भीतर का कैमरा लगातार लोकसभा अध्यक्ष को दिखाता है, और ख़ासकर उस वक्त जब राहुल गांधी जैसे कोई विपक्षी सांसद बोलते हैं, उस वक्त जिस तरह से लगातार लोकसभा अध्यक्ष को दिखाता है, तो मुझको शक ये भी होता है कि राहुल गांधी के उस पल की ऐसी कोई हरकत थी या नहीं थी, उसको दिखाने के लिए भी राहुल पर कोई कैमरा था या तमाम कैमरे ओम बिरला पर ही फोकस थे। ये थोड़ा सा मुझको शक हो रहा है। देखते हैं आगे चलकर कि ऐसे किसी कैमरे की ऐसी कोई क्लिप सामने आती है या नहीं। ईमानदारी की बात तो यही होगी कि लोकसभा अध्यक्ष आनन फानन इस मामले को, चूँकि शिकायत औपचारिक रूप से मिल चुकी है, उनको इस पर एक बयान देना चाहिए। अपने कैमरों की जो हासिल है कैमरों से रिकॉर्डिंग,
उसको सामने रखना चाहिए लोकसभा के। ये हल्का आरोप नहीं है, बड़ा आरोप है, और इस आरोप के निपटारे के बाद ही इस पर किसी तरह की बहस आगे बढ़ सकेगी, वजन रख सकेगी, उसमें गंभीरता आ सकेगी, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। अगर इस पूरी बहस के ख़त्म होने तक कैमरों की रिकॉर्डिंग से कोई बात सामने नहीं आती है तो थोड़ा अटपटी बात होगी, तो ऐसा लगेगा कि क्या सचमुच ये बहस को पटरी से उतारने के लिए उछाला गया एक मुद्दा है। मैं महिला सांसदों की शिकायत पे बिल्कुल भी शक नहीं कर रहा। मेरा मानना है कि उन्होंने शिकायत की है तो वो शिकायत सच होगी। मैं मान कर चल रहा हूँ कि वो शिकायत सच होगी। बस न्याय की प्रक्रिया के तहत मैं इतनी बात कह रहा हूँ कि उनकी उस शिकायत के सबूत, चूँकि महिला सांसदों ने कहा है कि कैमरों की रिकॉर्डिंग निकाल कर इस बात की जांच की जाए, उन्होंने कहा है, इसलिए मैं भी चाहता हूं कि आनन फानन जांच की जाए, जो कार्रवाई होना है जिसके ऊपर हो जाए। कांग्रेस के एक सांसद ने कहा है कि स्मृति ईरानी को राहुल फोबिया हो गया है। फोबिया यानी डर रहता है जिस नाम से। वो जो कहती हैं राहुल के बारे में कहती हैं, उनका सारा फोकस राहुल पे रहता है। उनका एक मेंटल ब्लॉक हो गया है जो राहुल से आगे नहीं बढ़ पाता है। इस बात को हम पहले भी लिख चुके हैं और संसद में ये देखने भी मिलता है कि उनकी तमाम राजनीति, उनकी तमाम संसदीय कार्रवाई स्मृति ईरानी की राहुल केंद्रित दिखती है। तो खैर, अब इस कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच से साबित हो जाएगा कि कौन सही है। जो सही है उसकी शिकायत सुनी जाए, जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई हो, चाहे वो राहुल हो, चाहे कोई और महिला सांसद हो, जो भी हो। फिर मिलते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, नीचे टिप्पणी कीजिए कि आपको अच्छा लगा या बुरा। अगर दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगाकर, बेल्ट लगाकर रखिए। कार में चलते हैं तो सीट बेल्ट लगाकर चलिए। किसी हादसे में यही बातें आपकी ज़िंदगी बचाती है। हम चाहते हैं कि बहुत लंबे समय तक हमारा आपका साथ कैमरे के आर पार बना रहे।